मिडिल ईस्ट में भड़की जंग की आग एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। मध्य पूर्व के दो देश इजराइल और ईरान की दुश्मनी किसी से भी छिपी नहीं है और इस वक्त लाखों लोगों की जान ले सकती है दुश्मनी। दरअसल दोनों देशों के बीच क्या चल रहा है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी ने इजराइल और अमेरिका को चेताते हुए बड़ा बयान दिया है। खबरों की माने तो सलामी ने शनिवार को कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता है और किसी के साथ लड़ाई शुरू नहीं करेगा, लेकिन इसे डर न माना जाए। ये भी कहा कि ईरान अपने दुश्मन से घबराता नहीं है और किसी भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों को हराना चाहता है और युद्ध में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। सलामी का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब न्यूक्लियर प्रोग्राम और हूती विद्रोहियों के समर्थन के मुद्दे पर ईरान की अमेरिका और इजराइल से तनातनी चल रही है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान के परमाणु प्रोग्राम और उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान भी अब आर पार की जंग के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी का ये बयान भी इसी से मिलता जुलता नजर आया है। उनके इस बयान को धमकी के रूप में देखा जा रहा है। इस दौरान इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इस्लामिक गणराज्य युद्ध शुरू नहीं करेगा, लेकिन वो किसी भी टकराव के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में ये इशारा सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल को लेकर माना जा रहा है। हुसैन सलामी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम युद्ध शुरू नहीं करेंगे, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान जानता है कि अपने दुश्मनों को कैसे हराना है और वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम दुश्मन की धमकियों या युद्ध की संभावना से नहीं डरते हैं। हम सैन्य आक्रमण और मनोवैज्ञानिक युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। हुसैन सलामी ने दुनिया के सामने ईरान की ताकत का खूब बखान किया और साफ किया कि ईरान इजराइल और अमेरिका की धमकियों से डरने वाला नहीं है। सलामी ने बताया कि ईरान के पास विशाल और संचित क्षमताएं हैं जिन्हें वो उजागर करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, हम दुश्मन के कमजोर बिंदुओं को जानते हैं, सभी हमारे निशाने पे है। हमारे पास उन पर हमला करने और उन्हें हराने के लिए सभी क्षमताएं हैं, भले ही उन्हें अमेरिका से पूर्ण समर्थन ही क्यों ना प्राप्त हो। सिर्फ इतना ही नहीं, सलामी ने इजराइल को निशाने पर लेते हुए कहा कि यहूदी देश राजनीतिक और आर्थिक रूप से अस्थिर हो गया है। ऐसे में इजरायली सरकार और सेना बौखला गई है और निर्दोषों को मार रही है। सलामी ने कहा कि आज ईरान एक ऐसे दुश्मन यानी इजराइल का सामना कर रहा है जो निराश है। वो एक निहत्थे राष्ट्र फिलिस्तीन को भी हराने में सक्षम नहीं है, उसे हमास ने पीछे धकेल रखा है। खबरों की मानी जाए तो सुपर पावर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को फारस की खाड़ी में भेज दिया। इसके अलावा अपने 1/3 B-2 परमाणु बॉम्बर को भी हिंद महासागर के डियागो गार्सिया एयरबेस पर तैनात कर दिया है। इन बॉम्बर्स ने यमन में तबाही मचाना शुरू भी कर दिया है। इसके अलावा इजराइल की सेना भी ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच ताज़ा तनाव की सबसे बड़ी वजह हूती विद्रोही और तेहरान का परमाणु बम कार्यक्रम माना जा रहा है। अमेरिका और इजराइल की सैन्य तैयारी के बीच ईरान ने डियागो गार्सिया को तबाह करने की धमकी दी है। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दिखाई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध शुरू होता है तो इसे परमाणु युद्ध में बदलने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। इन देशों को लेकर, इस युद्ध को लेकर, इस वैश्विक जो पर्यावरण बन रहा है, विश्व में जिस तरह का युद्ध का माहौल बन रहा है, अमेरिका, इजराइल, ईरान, हमास, क्या कहना है आपको? हमें कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।